इसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स लगातार ये बोल रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस जब अच्छी रहती है तो बेशक उसके पीछे का एक अच्छा सेंटिमेंट रीज़न होता है। अब वो सेंटिमेंट्स अच्छा कैसे हो सकता है? न्यूज़ की वजह से हो सकता है, रिपोर्ट की वजह से हो सकता है, या फिर नंबर्स की वजह से हो सकता है। अब इस कंपनी से रिलेटेड ये तीनों चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। ना ही कंपनी का नंबर पिछले कुछ सालों से ग्रो किया है, ना ही कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आई है, और ना ही कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिली है। अभी रिसेंटली एक इकरा का रिपोर्ट हमें देखने को मिला जिसमें मेंशन था कि यूएस का जो टैरिफ है वो हिट कर सकता है इंडिया के ऑटो कंपोनेंट के आउटपुट को। और ये कितना हिट कर सकता है भाई? तो रफली 8% यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। और देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज़ के रेवेन्यू के बारे में, तो मान लो अगर वो 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं तो 30% हमें एक्सपोर्ट से ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 30% में से 27% यूएस ही इनको रेवेन्यू देता है। और यूएस ने 50% की जो टैरिफ लगाई है उससे हमारे जो ऑटो कंपोनेंट्स के आउटपुट्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि कंपोनेंट्स महंगे हो सकते हैं इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ सुन लो। वो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही थी कि यूएस में जो जैगवार लैंड रोवर बिजनेस करती है वो टैरिफ के टेंशन्स की वजह से अपने शिपमेंट को रोक चुकी है। अब ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 9 मंथ था उसमें जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था रेवेन्यू ने वॉल्यूम जो रिपोर्ट किया था होलसेल का, उसका 33% हमें अमेरिका से आता हुआ दिखा था। और सबसे ज़्यादा जहाँ कंपनी बिजनेस करती थी वहीं पर अगर कंपनी की प्रोडक्शन रुकी है तो अल्टीमेटली ये भी तो कोई बिजनेस से रिलेटेड अच्छी खबर तो नहीं होगी ना, ये भी एक नेगेटिव खबर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं कंपनी की बिजनेस में इसका असर दिख रहा है। कंपनी से रिलेटेड ना ही कोई अच्छी न्यूज़ दिख रही है और ना ही कोई अच्छी रिपोर्ट्स दिख रही है। तो इतने सारे नेगेटिव चीज़ों के बाद कोई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हमें कैसे दिख सकती है? भले अभी हमें ट्रेड टॉक्स देखने को मिल रही है, अगर कुछ चीज़ें बेटर होती हैं तो हो सकता है टाटा मोटर्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स न्यूज़ हमें थोड़ी बेटर आती हुई देखने को मिल जाए। बट अभी के टाइम पे जो न्यूज़ है, रिपोर्ट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना।